गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 4 मनोभाव एवं पूर्वग्रह के विषय में समझाना चाहते हैं। इससे पहले अपने मनोभाव के महत्व के विषय में समझ चुके हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेंगे पूर्वग्रह के स्वरूप को समझाइए। ठीक है, पूर्वग्रह के स्वरूप। पूर्वग्रह के स्वरूप को समझने से पहले अपने पूर्वग्रह क्या है उसको समझेंगे। पूर्वग्रह अर्थात क्या, पहले से किया गया निर्णय। ठीक है, यानी हमारे साथ जो भी बीतता है, ठीक है, तो उसके कितने विधायक और कितने निषेधात्मक यानी हकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव अपने पर पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर अपने पहले से निर्णय कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा। तो पूर्वग्रह अर्थात पहले से किया गया निर्णय। ठीक है, पूर्वग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्री जस्टिस, और लैटिन शब्द में क्या बोलते हैं, प्री जस्टिशियम्स से बना हुआ है। ठीक है, प्रे अर्थ क्या, पहले, जस्टिशियम मीन्स निर्णय, पहले से किया गया निर्णय। ठीक है, पर पूर्वग्रह होते हैं, ये कैसे होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। ठीक है, यानी हमारे साथ जो बनने वाला है उससे पहले हम लोग उसको निर्धारित कर लेते हैं। तो उसका कैसा होता है, निषेधक मनोभाव होता है। निषेधक मीन्स नकारात्मक मनोभाव देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्वग्रह के अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। ठीक है, इसमें से अपने एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तो ऑगबर्न ने पूर्वग्रह के बारे में क्या कहा है, तो पूर्वग्रह अर्थात जल्दबाजी में एवं पूर्ण निरीक्षण के बिना स्वीकार किया गया अभिप्राय या निर्णय। ठीक है, पूर्वग्रह अर्थात क्या, जल्दबाजी में। ठीक है, हम लोग कुछ कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे साथ अभी बना नहीं है, पर फिर भी जल्दबाजी में हम लोग वो निर्णय लेते हैं। ठीक है, पूर्ण निरीक्षण किए बिना, यानी हमको उसको पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, पूर्ण निरीक्षण किए बिना स्वीकार किया गया अभिप्राय या निर्णय, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वग्रह कहते हैं। इसके अलावा और भी अनेक मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वग्रह की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, इसके बाद अपने क्या पूछा गया, पूर्वग्रह के स्वरूप बताइए। ठीक है, पूर्वग्रह के स्वरूप, तो पहले पूर्वग्रह के स्वरूप बताएंगे, पहले देखेंगे। पहला पूर्वग्रह का स्वरूप क्या है, पूर्वग्रह अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। दूसरा, पूर्वग्रह आवेगात्मक होते हैं। तीसरा, पूर्वग्रह व्यक्ति को युक्तिकरण करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा, पूर्वग्रह विष चक्र उत्पन्न करते हैं। पूर्वग्रह संपादित होते हैं। पूर्वग्रह समूहव्यापी होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पहले आएंगे पूर्वग्रह के स्वरूप में। सबसे पहला क्या था, पूर्वग्रह अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। किस तरीके से, हम जानते हैं कि व्यक्ति का रहता है, समाज में रहता है। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया करता है, सामाजिक परिबल देखने को मिलते हैं, स्व समूह के लिए प्रचलित अभिप्राय, यानी लोगों से जो वो सुनता है वो अपना अभिप्राय बनाता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव से पूर्वग्रह बनते हैं। ठीक है, जैसे कोई घटना है उस व्यक्ति के साथ बनी है तो अपने विचारते हैं हाँ मेरे साथ भी ये घटना बनेगी। ठीक है, नकारात्मक अनुभवों को दोहराता है और मान्य सिद्ध करता है। ठीक है, यानी कैसे होता है, जो भी अनुभव मिलते हैं, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या, हकारात्मक अनुभव बताने के बदले नकारात्मक अनुभव ज़्यादा बताता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसके जो अनुभव सुनकर हमारे मन में भी वो पूर्वग्रह बन जाता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। यानी क्या होती है, बात की जानकारी अपने को पूरी होती नहीं है। यानी ये क्या हुआ, एक स्वरूप हुआ किसका, पूर्वग्रह का। क्या स्वरूप हुआ कि हमारे पास अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। यानी कोई एक व्यक्तिगत की बात सुनकर हम पूर्वग्रह बना लेते हैं, आगे की बात बना लेते, निर्णय ले लेते। दूसरा, पूर्वग्रह आवेगात्मक होता है। आवेगात्मक होता है यानी पूर्वग्रह, यानी हमने नक्की कर लिया, जैसे किसी ने अपने साथ फ्रॉड किया। ठीक है, कोई भी ज्ञाति के लोग ने, कोई भी जाति के लोग ने, ठीक है, फ्रॉड किया तो अपने पास जानकारी है, उसने ऐसा बोला कि हाँ मेरे साथ है, तो अपने क्या लगा लेते कि हाँ इस जाति के सभी लोग फ्रॉड होते हैं। ठीक है, जैसे अपने पूर्वग्रह आवेगात्मक होता है तो उसमें क्या होता है, जानकारी का अभाव होता है, यानी हमको पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि हमने उसको अनुभव नहीं किया है, लोगों से सुन के उसका निर्णय लिया है जल्दबाजी में, हमारे साथ वो गुजरा नहीं है। पूर्वग्रह में क्या होता है, सबूतों का निरीक्षण नहीं होता है। अगर आप कोई भी बात सुनते हो, नहीं तो आपके पास जो अनुभव ही है तो उसका क्या होता है, उसके सबूत नहीं होते पास में, उसका निरीक्षण नहीं होता, नहीं जो सबूत होते हैं उनका निरीक्षण नहीं होता है। फिर व्यक्ति के जाति काम के प्रति पूर्वग्रह आक्रामकता एवं नकारात्मक व्यवहार दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर कोई एक जाति के, जैसे कोई व्यक्ति के एक जाति के साथ चल रहा है तो फिर वो पूरी जाति को नकारात्मक भाव पैदा होते हैं, आक्रामक भाव पैदा होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अपने उदाहरण ले लेते हैं कि कोई क्रिकेट टीम चल रही, तो अपने जानते हैं कि जैसे भारत का अगर कोई और देश के साथ, ब्राज़ील के साथ, वेस्ट इंडीज़ के साथ
अगर क्रिकेट मैच होता है तो अपने इतने रिएक्ट नहीं करते हैं, भारत हारे या जीते। पर कैसा है, अगर भारत का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होता है तो अपने रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आवेग आता है। क्यों? क्योंकि अपने जानते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान है और अपने अपने को ये नहीं पता कि वो लोग, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या हैं। पर अपने विचार उनके प्रति जो हैं वो क्या करते हैं, अपने में आगे आवेगात्मकता उत्पन्न करते हैं, यानी उनके प्रति अपने के आक्रामक स्वभाव है और नकारात्मक व्यवहार हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तीसरा क्या है, पूर्व ग्रह व्यक्ति को युक्तिकरण करने के लिए प्रेरित करता है। अब युक्तिकरण એટલે क्या, बचाव प्रयुक्ति, ठीक है। अगर कोई बात मैंने आपके सामने रखी, ठीक है, नहीं तो किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने रखी, तो क्या करता है, बचाव प्रयुक्ति बताता है, यानी उसने अपने क्या पूर्व ग्रह बताए, वो उससे गुजरा नहीं है, तो सच के बदले वो क्या करता है, अच्छे अच्छे कारण ढूंढता है उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए। क्यों प्रस्तुत करने के लिए अच्छे अच्छे कारण ढूंढता है? क्यों? क्योंकि वो अपनी बात साबित कर सके उसके सामने, यानी वो अनुभव सही नहीं है पर अपने जो बात अनुभव है उसके सामने रखता है और अच्छे अच्छे कारण बताता है ताकि वो अपनी बात उसको बता सके, साबित कर सके। अपने व्यवहार को पूर्वग्रह युक्त व्यवहार के रूप में स्वीकार करता है, यानी उसके साथ जो पूर्वग्रह हुआ है उसको कैसा बताता है कि हाँ मेरे साथ ही व्यवहार हुआ है। उसको साबित करने के लिए, वो कारण को सिद्ध करने के लिए वो ऐसे बताता है कि वो बात उसके गले में उतरे, ऐसे कारण बताता है, यानी सच बोलने के बदले वो अच्छे अच्छे उसके कारण बताता है। तो पूर्वग्रह क्या हुआ, युक्तिकरण करने को प्रेरित करता है, ठीक है। यानी आपके साथ पूर्वग्रह बना है तो वो सच नहीं है पर वो अपने व्यवहार में साबित करता है। चौथा, पूर्वग्रह क्या है, विष चक्र उत्पन्न करता है। विष चक्र किस तरीके से बताता है, जैसे कोई अपने ने एक व्यक्ति का सुना है, वो किसी जाति या धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो दो पक्ष में हो जाता है, ठीक है, जिसके साथ हो आप वो उसके सामने वाला। तो पूर्वग्रह कैसा होता है, आवेगात्मक होता है, निषेधात्मक होता है, आक्रामकता वाला होता है। तो उसमें क्या होते हैं, दो पक्ष हो जाते हैं, ठीक है। अब दो पक्ष कैसे हो जाते हैं, आक्रामक और उग्र बनते हैं, ठीक है। अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष की और विरोध में बोलता है तो सामने वाला क्या करेगा, अन्याय और आक्रमण के प्रति दूसरे यानी सामने वो प्रतिक्रिया देगा। अगर कोई अशब्द अपने को बोलता है, कोई जाति वाला अपने को अशब्द बोलता है तो अपने चुपचाप तो बैठेंगे ना, उसके प्रति क्या करेंगे, दूसरी तरफ से वो प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। तो एक पक्ष की ओर से किया गया अन्याय और आक्रमण, ठीक है, तो दूसरे पक्ष को उग्र आक्रामक और प्रतिक्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये प्रेरित करेगा तो क्या होगा, फिर दोनों पक्षों के बीच क्या होगी, लड़ाई होगी, दावानल जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसको क्या कहेंगे, अपने विष चक्र कहेंगे। तो पूर्वग्रह क्या करता है, विष चक्र उत्पन्न करता है। अब पूर्वग्रह क्या है, संपादित है। अपने जान चुके हैं कि मनोभाव भी संपादित है तो पूर्वग्रह भी संपादित है। जान चुके हैं कि वो जन्मजात होता नहीं है, मनोभाव जन्मजात नहीं होता है, संपादित है। इस तरीके से पूर्वग्रह भी क्या होता है, जन्मजात नहीं होता है, कैसा होता है, संपादित होता है। जान चुके कि इंसान व्यक्ति कहाँ रहता है, समाज में रहता है, पर्यावरण में रहता है, तो ये जो पूर्वग्रह होते हैं वो उसको समाज से मिलते हैं। मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, जो ये पूर्वग्रह है उसको कहाँ से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। वो समाज की प्रक्रिया से गुजरता है और उसके पूर्वग्रह बनते हैं। अपने अनुभव को सामाजिक अभिसंधान एवं व्यापक सामाजिक व्यवहार से पूर्वग्रह का गठन करता है, यानी वो जो सामाजिक प्रक्रिया से गुजरता है वहाँ उसको जो अनुभव मिलते हैं, ठीक है, उधर जो सामाजिक व्यवहार करता है उससे वो अपने पूर्वग्रह के गठन को बनाता है, आत्मसात होता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो किस जाति का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, किस सिख का है कि ईसाई का, वो उसको कुछ पता होता नहीं है, पर वो उसमें कब आता है, पूर्वग्रह कब संपादित होता है, जब उसके बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है। बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो हिंदू, हमको इसकी पूजा करनी चाहिए, तो बुजुर्ग के क्या आते हैं, उनमें सामाजिक प्राणी यानी सामाजिक असर आती है। तो कैसा होता है, जन्मजात नहीं होता, कैसा होता है, संपादित होता है, समाज में रहकर सीखता है, आत्मसात होता है, किसके प्रति, बुजुर्गों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। लास्ट है, पूर्वग्रह समूहव्यापी होते हैं। समूहव्यापी यानी अपने मानते कि एक व्यक्ति के आधार पर अपने पूर्वग्रह नक्की करते हैं नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति बोलेगा कि हाँ ये इंसान सही नहीं है तो आप मानोगे नहीं, ठीक है। पर दो तीन व्यक्ति होते हैं, अगर वो बोलेंगे कि हाँ ये इंसान गलत है तो अपने मानेंगे। तो क्या है, व्यक्ति के प्रति निषेधक अनुभव, ना समझी तथा गलत मान्यता, ठीक है। कोई व्यक्ति है उसके प्रति उसके निषेधक अनुभव है, ठीक है, ना समझिए तथा गलत मानता है, तो उससे क्या बनता है, पूर्वग्रह बनता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत विषय से उस व्यक्ति के धर्म जातीय समूह की तरफ बनता है। जैसे अपने मानते हैं कि मान लो कि कोई शिक्षक है, वो किसी एक क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, उस क्लास के दो तीन बच्चे नहीं तो चार पांच बच्चे धमाले हैं, ठीक है। तो चार पांच बच्चे धमाले हैं तो अपने वो शिक्षक के क्या मानते हो जाते हैं कि इस क्लास के सभी बच्चे धमाले हैं,
तो क्या बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड सबसे धमाली है। यानी 4-5 बच्चों के कारण क्या हुआ, पूरा समूह व्यापी, यानी पूरा क्लास क्या हुआ, पूर्वग्रह का शिकार हुआ। ठीक है, यानी पूर्वग्रह होता है समूह व्यापी होता है, यानी एक के कारण सबका जो नोट दिखता है वो, यानी जो भी महसूस होता है वो पूरे सबके लिए, यानी जाति नहीं तो धर्म के लिए महसूस होता है। ठीक है, यानी मैंने आपको क्या बताया, पूर्वग्रह के स्वरूप। ठीक है, पूर्वग्रह के स्वरूप में क्या है, पहला पूर्व अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। पूर्वग्रह आवेगात्मक होते हैं। पूर्वग्रह व्यक्ति को युक्तिकरण करने के लिए प्रेरित करता है। पूर्वग्रह विष चक्र उत्पन्न करते हैं। पूर्वग्रह संपादित होते हैं। पूर्वग्रह समूहव्यापी होते हैं। इसके बाद अपने आगे लेंगे पूर्वग्रह को कम करने की रीतियाँ। ठीक है, अब अपने ये तो जान चुके कि पूर्वग्रह के स्वरूप क्या है, तो उनको कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानते रहे। उसमें 2 रीतियों के बारे में जानकारी ज़्यादा देंगे, पर मैं इसमें आपको शॉर्ट में सबके विषय में समझा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्वग्रह निषेधक भाव होते हैं। ये तो पता है कि नकारात्मक पॉइंट हैं वो क्या है, पूर्वग्रह है, यानी निषेधक नकारात्मक भाव है, तो उनको कम करने की रीतियाँ। सबसे पहले क्या है, सामाजिकरण। ठीक है, पता है मनुष्य कहाँ रहता है, परिवार में, समाज में, धर्म में, जाति में। तो जो उसके नकारात्मक भाव होते हैं वो क्या करता है, अपने समूह को संपादित करता है, यानी बताता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा नकारात्मक हो, यानी वो अपने पूर्वग्रह बताता है। तो जो पूर्वग्रह बताता है तो क्या होता है, उसकी अधूरी जानकारी मिलती है लोगों को। ठीक है, अधूरी जानकारी के कारण क्या होता है, पूर्वग्रह का गठन होता है। ठीक है, पूर्वग्रह रहित जानकारी सबूतों के साथ प्रस्तुत करें तो पूर्वग्रह में क्रमशः कमी आ सकती है। किस तरीके से, अगर ये पूर्वग्रह है रहित जानकारी, यानी जो पूर्वग्रह की जानकारी है वो अगर लोगों को सबूत के साथ बताया जाए, ठीक है, सबूतों के साथ बताया जाएगा तो ये क्या होगा, पूर्वग्रह में क्या होगी, कमी आ सकती है। ठीक है, जैसे अपने जातिवाद लेते हैं, पहले क्या होता था, अपनी जाति में शादी करते थे लोग। ठीक है, तो धीरे धीरे ये पूर्वग्रह कम हुआ, तो पूर्वग्रह कम हुआ तो क्या करने लगे, अब एक दूसरे की जाति में धीरे धीरे शादी करने लगे। ठीक है, दूसरा क्या है, अंतर समूह संपर्क। ठीक है, अंतर समूह संपर्क यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच सीमित रहकर समूह व्यापी, यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच बात ना रहेगा, कहाँ हो जाती है, समूह में हो जाती है, बेल फैल जाती है। यानी जो 2 विरोधी समूह हैं उनके बीच पारस्परिक आंतरक्रिया अगर बढ़ाए, ठीक है, अगर एक दूसरे के प्रति उनमें अनबनाव है, अगर बात अच्छी तरह नहीं होती तो क्या करें, आंतरक्रिया बढ़ाएं। ठीक है, आंतरक्रिया यानी जो दूसरों की बातें कम सुनकर उनका अपने खुद पारस्परिक समूह बढ़ाएं। ठीक है, संपर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी अगर अंतक्रिया कम होगी तो पूर्वग्रह क्या होगा, बढ़ेगा। और पारस्परिक समूह संपर्क बढ़ता है तो क्या होगी, उस जो एक दूसरे के प्रति विपरीत भावना होगी ना, वो क्या होगी, विधायक मनोभाव में बदलेगी। ठीक है, विधायक मनोभाव में बदलेगी तो क्या होगा, उससे हम लोग पूर्वग्रह दूर कर सकते हैं। जैसे 2 जाति के लोग हैं तो अपने ऐसे बोलेंगे हाँ ये जाति के अच्छे नहीं है, ये जाति के अच्छे नहीं है, वो ना मानकर अगर वो जाति के लोग एक दूसरे से मिलकर अपनी बात शेयर करें, ठीक है, एक दूसरे से अपनी बात बताएं, तो क्या होगा, नकारात्मक भाव के बदले विधायक भाव उत्पन्न होंगे और वो एक दूसरे के प्रति जागरूक होंगे। तीसरा, पारिवारिक एवं विद्यालय में शिक्षा का पुनर्गठन। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, पाठशाला से होती है। बालक का जीवन शिक्षा का प्रथम क्या है, पाठशाला है, और दूसरा क्या है, परिवार है। अगर हम शिक्षा के द्वारा बच्चों को अच्छे अच्छे ज्ञान दें, ठीक है, कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए, कोई जाति का धर्म वो नहीं होता है, अगर अच्छा ज्ञान देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पूर्वग्रह को कम कर सकते हैं। नहीं, विद्यालय के द्वारा, शिक्षा के द्वारा हम बालकों के पूर्वग्रह को कम करेंगे। अगर वो कम करेंगे शिक्षा के द्वारा, क्या होगा, व्यक्ति मैच्योर होगा तो वो और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें पूर्वग्रह कम होंगे। संचार का माध्यम, संचार के माध्यम से पूर्वग्रह बढ़ता है। अगर संचार के माध्यम से हम अच्छे नई रीतियाँ लोगों को बताएंगे तो क्या होगा, पूर्वग्रह में कमी की जा सकती है। जैसे प्रचार के लिए या जानकारी के लिए नई रीतियों का उपयोग करते हैं, जैसे टेलीविज़न हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, जिससे क्या करते हैं, हम लोगों को जानकारी बताते हैं। तो ये नकारात्मक के बदले अपने क्या करें, सकारात्मक समाचार लोगों के पास भेजें तो क्या होगा, पूर्वग्रह कम होगा, यानी समूह के माध्यम से। ठीक है, टेलीविज़न हुआ, न्यूज़ हुआ, इन सब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के द्वारा समाचार, लोगों को जानकारी दे सकते हैं, कोई जिस बारे में आपको देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं कि प्राचीन समय में क्या होती है, स्त्रियों का क्या था स्थान, कि वो घर ही संभाल सकती हैं। ठीक है, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए इतना प्रोत्साहन किया जाता नहीं था, पर समाचार पत्र के द्वारा क्या बोला कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये सब कैसे हुए, अब
उसमें आए हैं, तेज़ी में आए हैं, जिससे क्या हुआ है, बच्चों के बीच बेटियों के बीच बेटियों को समान माना जाता है और पढ़ी लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या है, पुनः वर्गीकरण। पुनः वर्गीकरण में क्या है, अपना भारत देश है वो क्या है, विविधता में भी एकता रखने वाला देश है, ये विशिष्टता है अपने देश की, ठीक है, ये विशिष्टता है। तो क्या है, देश की अनेक विविध एवं विशिष्ट समूह में बैठा है, यानी अपने देश में क्या है, विविध जातियाँ हैं, ठीक है। अब विविध जातियाँ हैं तो उससे क्या होगा, जातियों के बीच, गौण के बीच क्या होगा, कौमी दंगे होंगे, लड़ाई होगी, ठीक है। तो उसका पुनः वर्गीकरण करना चाहिए, यानी उनके बीच भेदभाव करना चाहिए नहीं। जैसे पहले के ज़माने में चलता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो क्या होता था, वैश्य लोग को, शूद्र लोगों को नीची जाति में, तो पुनः वर्गीकरण करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो नीची जात वाले होंगे और जो ऊंची जात, उन दोनों को समान देंगे। पुनः वर्गीकरण करने से क्या होता है, पूर्वग्रह कम होते हैं। बोधात्मक हस्तक्षेप, बोध अर्थात समझ, ज्ञान, ठीक है, सच्ची नई जानकारी, ठीक है। तो बोधात्मक हस्तक्षेप करेंगे तो अपने तो क्या होगा, लोगों को सच्ची और नई जानकारी मिलेगी, ठीक है, ज्ञान और समझ मिलेगी। तो अगर मिलेगी तो उससे क्या होगा, लोगों के जो पूर्वग्रह होंगे वो दूर होंगे। जैसे अपने धर्म गुरु हैं, ठीक है, वो अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो क्या होते हैं, जो हमारे नकारात्मक होते हैं, जैसे अंधश्रद्धा की ओर, बाल विवाह की ओर, सती प्रथा की ओर, जो हमारे विचार है वो क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो धर्म गुरु होते हैं वो क्या होता है, हमारे बोधात्मक हस्तक्षेप करके हमारे जो पूर्वग्रह होते हैं उनको दूर करते हैं। नेक्स्ट है विधायक मनोभाव विकसित करना। विधायक मीन्स हकारात्मक, ठीक है, निषेधात्मक मनोभाव नहीं, हकारात्मक या नकारात्मक नहीं, हकारात्मक मनोभाव उत्पन्न करना। तो पूर्वग्रह क्या है, ये निषेधात्मक मनोभाव है। तो निषेधात्मक मनोभाव को दूर करने के लिए अपने क्या करेंगे, विधायक नहीं तो हकारात्मक विधायक मनोभाव रखेंगे। यानी कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा नहीं मेरे साथ तो यही होता है, ऐसा होता है, वो नहीं, उसको हकारात्मक बातें रखनी चाहिए। या नकारात्मक कम करने के लिए विधायक मनोभाव आवश्यक है, ठीक है। विधायक मनोभाव विकसित करे तो पूर्वग्रह, यानी लोग अपने अंदर विधायक मनोभाव विकसित करेंगे तो उसके क्या होंगे, जो उनके पूर्वग्रह हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, दूर होंगे। पॉजिटिव थिंग रखेंगे तो जो उनके जो पूर्वग्रह हैं वो दूर होंगे, कम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कानून के द्वारा। कानून के द्वारा यानी समाज में दिखाई देने वाले पूर्वग्रह, बैर भाव, सामाजिक संघर्ष एवं तनाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी जो पूर्वग्रह वो हमको क्यों दिखते हैं, लोगों के अंदर भेदभाव है इसलिए, सामाजिक संघर्ष है इसलिए, लोगों के अंदर तनाव उत्पन्न होता है इसलिए पूर्वग्रह नक्की होते हैं। पर कितनी जगह क्या करता है, कानून स्ट्रिक्टली क्या लेता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। तो कानून क्या करता है, सामाजिक शांति, सुरक्षा, व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करता है, कानून उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, क्योंकि वो नियम लेता है, कुछ कानून बनाता है, ठीक है, फिर उसको नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने के साधन, जैसे अपने एग्जाम्पल ले लेके प्राचीन समय में स्त्री भ्रूण हत्या बहुत होती थी, लड़कियों को मारा जाता, तो कानून बनाया गया। क्या कानून बनाया गया कि अगर लड़कियों की जांच होगी, उनकी हत्या होगी तो उनको सज़ा मिलेगी। तो सज़ा करने से क्या होता है कि लोगों के अंदर जो पूर्वग्रह हैं, ठीक है, वो बंद होंगे। तो आजकल क्या हुआ, जैसे स्त्री भ्रूण हत्या बंद हो गई है, लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, ऐसे लोगों के विचार बंद हुए। किसके द्वारा, कानून के द्वारा। तो कानून के द्वारा हम पूर्वग्रह कम कर सकते हैं। पूर्वग्रह कम करने की रीतियों में एक बार फिर अपने डाल देते हैं नज़र, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सामाजिकरण, यानी कम करने की रीतियों में सबसे पहला है सामाजिकरण। दूसरा क्या है, अंतर समूह संपर्क। तीसरा क्या है, परिवार एवं विद्यालय में शिक्षा का पुनः गठन। चौथा क्या है, संचार माध्यम। पांचवा क्या है, पुनः वर्गीकरण। छठा क्या है, बोधात्मक हस्तक्षेप। सातवां क्या है, विधायक मनोभाव विकसित करना। आठवां क्या है, कानून के द्वारा। ये आपका चैप्टर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर के पिक मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है। अस्तु।